हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज बहुत ही अच्छे दिन है, ब्रदर्स डे 24 मई 2020। तो आप सभी को हैप्पी ब्रदर्स डे। तो इसीलिए एक भाई खुद अपनी बहन के रुला दे, ये हो सकता है। भाई भले ही अपनी बहन को रुला दे, ये हो सकता है, लेकिन कभी भी किसी दूसरे के वजह से अपनी बहन की आंखों में वो आंसू नहीं देख सकता है ना? बात है सर। तो देखिए, क्लास में सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब टीचर अपनी टॉपिक से हटकर अपनी ही बातें सुनाने लगते हैं, है ना? बात है सर। तो देखिए, एक बार की बात है कि हम दोनों भाई जो है ना, जब अबाउट स्टैंडर्ड 3 या 4 में पढ़ते होंगे, उस वक्त जब स्कूल से वापस आए तो बैग जिधर तिधर फेंकने के दौरान, उसके बाद जो है ना, किसी वजह से हर छोटी छोटी बातें पर तो लड़ाई होती है बचपन में। तो समझिए उसी की वजह से ना इतना लड़ाई हुआ था, इतना लड़ाई, इतना फाइट, मतलब मत पूछिए। ठीक है, हम दोनों भाई एकदम एक दूसरे को इनेमीज की तरह, ठीक है, उस सिचुएशन में एक दूसरे को गर्दन तक पकड़ लिए थे। शायद अभी मम्मी कुछ दिन ही पहले हम लोगों को बोल रही थी कि मतलब कि इतना कि लास्ट में मम्मी और सिस्टर्स दोनों जो है ना एकदम रो पड़े थे। और उसके बाद मम्मी ये बोल दी कि अब ना मैं तुम लोग दोनों से किसी से नहीं बात करूंगा, तुम्हें जो करना है करते रहो, ठीक है। और उस सिचुएशन में पापा भी घर पे नहीं, तो मतलब क्या बोलूं, एकदम इतना मत पूछिए। अब और वही अब भाई जो है, एक बार ऐसा सिचुएशन आया था कि जब मुझे तबीयत खराब हुआ तो वो ना मतलब कि बाइक से शायद एकदम कोल्ड समय में, ठंडा के भी मौसम में 12 बजे रात के वो ना 80 किलोमीटर दूर लेकर के जो है हॉस्पिटल में गया। तो भाई एक ऐसा रिश्ता होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल भाई ही एक ऐसा रिश्ता है जो पिता की तरह डांट सकता है और माँ की तरह दुलार सकता है और बहन की तरह लड़ सकता है और दोस्तों की तरह हर मुश्किलों में साथ खड़ा रह सकता है। मीन कहने का मतलब, दोस्तों की तरह जब भाई खड़ा रह सकता है तो भाई इज इक्वल्स टू दोस्त, यानी कि ब्रदर्स इज इक्वल्स टू फ्रेंड। तो कौन कौन आप सभी हमें फ्रेंड्स मानते हैं, वो आपकी लाइक और कमेंट्स मुझे बता देंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज आप लोगों को क्लास शुरू करते हैं। तो आज आइए हम लोग एक्सरसाइज एपी का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.1 कवर्ड हो चुके थे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, फर्स्ट को रीड कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए। इसमें बोला गया है कि जो फ्लोइंग जो दिया गया है, टेबल सारणी जो दिया गया है, उसको जो है ना फिलअप करना है। लेकिन एपी का क्या दिया हुआ है, उसमें प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फिर कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर डी दिया हुआ है, और लास्ट टर्म या फिर एंड टर्म जो दिया हुआ है एन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन किसी न किसी एक जो है इन्वेलप रहेगा, उसको फाइंड आउट करना रहेगा। देखिए एग्जाम में आने वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब इसमें जो दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू 3 यानी कि फर्स्ट टर्म, और d यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और n कहने का मतलब जो है कि वो कौन सा टर्म था, और एन फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला को डिस्क्राइब किए थे फर्स्ट क्लासेस में बहुत अच्छे से कि एन बराबर क्या होता है। तो ये कहां से आता है, शायद आप लोगों को बहुत से अच्छे से बताए थे कि n-1 इंटू डी होता है, और ये कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा किए थे। एन को हम लोग टीएन भी बोलते हैं, या टीएन बराबर भी लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन का सिचुएशन में दिया हो तो एन ही मानिए। ठीक है, अपना अपना बुक जो है पब्लिकेशन में अलग अलग तरह से नाम लिखते हैं, एन को टीएन भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब एन जो है दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, आपको एन फाइंड करना है। ए जो है मतलब कि ए इज इक्वल्स टू 7, ए पहचान लीजिए ना फर्स्ट टर्म, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी, एन कितना दिया हुआ 8 और -1 और डी कहने का मतलब 3। ये हम नहीं बल्कि आपके सारे बुक दिए हुए थे, हम कुछ किए बस फॉर्मूला पे सिर्फ और सिर्फ पुटअप कर दिए हैं, रख दिए हैं, है ना। अब देखिए 8-1 करेंगे तो 7 इंटू 3। अब यहाँ पे आ गया आपको 7 और प्लस 7 3 जा 21। तो इसको इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐड करेंगे, मीन 7 और 21 पे कितना हो जाएगा 28। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट का ये फर्स्ट था। अब आइए सेकंड की तरह, चलिए तो इस तरह से कॉलम में देख लेना है कि ये ए के सामने कॉलम 18 और डी जो है दिया हुआ है कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डी के जगह पे क्या होगा, n 10 टर्म n 0 दिया हुआ है। अब इसी तरह से एकदम बस वही फॉर्मेट को हमेशा अपनाना है। अब n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये कहाँ से होता है, तो ये हम लोग फार्मूला होता है, ठीक है, नो अबाउट इट, है ना। अब उसके बाद जो है an 0 है ना, n इज इक्वल्स टू 0, a
-18 प्लस n माइनस 1, n के जगह पे 10 है ना, -1 और d के जगह पे कुछ भी नहीं है तो d को d ही रहने देंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, बस नॉर्मल सी प्रोसेस, ये -18 है इधर ले आई ना प्लस में, माइनस तो इधर आ जाएगा आपको, प्लस में 18 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 में से 1 कैंसिल आउट होगा तो बचेगा 9, घटेगा मीन 9d हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अब 9 को काट सकते हैं डायरेक्ट, 9 2 18 या फिर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में इस तरह से मिलाते तो वही आ जाता, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, 2 आ गया। अब यही फाइंड आउट करना था कि d बराबर क्या हो गया, तो d बराबर 2 आंसर। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए तो फर्स्ट का 3 जो है इसी तरह से है, क्या है भाई कि a जो है यहाँ पे डॉट डॉट, यानी कि a के जगह पे फाइंड आउट करना है कि a के जगह पे क्या होगा, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an दिया हुआ है सामने देखिए कॉलम में। अब इसी तरह से फिर से वही फॉर्मेट, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये फार्मूला तो हम सबको याद हो गया था। चलिए अब याद हो गया होगा तो an की जगह पे क्या है -5, तो -5 रख देंगे, इज इक्वल्स टू, और जब बीच में इक्वल्स होता है तो इसे ऑब्लिक इम्प्लाइज दैट और ये सब बोलते हैं, या भी बोल सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, तो किसी एक चीज को लिखना जरूरी है। अब a के जगह पे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, a के जगह पे वैसे ही लिख देंगे, n के जगह पे 18 -1 और d के जगह पे -3, ये मल्टीप्लाई में है, बात समझ में आ रहा ना यहाँ पे, यानी कि -3 है, इस तरह से मत सोच लेना है, -5 तो -5, अब यहाँ पे a तो a और 18 में से 1 घटेगा तो आपको क्या बच जाएगा, इस तरह से 17। अगर आप ऐसे सोचे तो देखिए, आप देखिए माइनस गुना में मल्टीप्लाई में लग रहा है, मल्टीप्लाई यहाँ पे जो है गुना में ही है, इस तरह से समझिएगा थोड़ा सा सही से, ये नहीं कि आप प्लस में, बहुत से स्टूडेंट्स ना उस क्वेश्चन को प्लस कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपको 100% रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ए अब देखिए प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा, 17 या 51 यानी 17 3 जा 51 ये आ गया, लेकिन इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस है तो यहाँ पे माइनस सिंबल आ जाएगा, इधर माइनस में तो इधर क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब हम a को केवल एलॉन रखना चाहते हैं अकेला, तो क्या आएगा, -5 है तो 5, इधर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा आपको 51। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे कि 51 है प्लस में और 5 है माइनस में, तो घटाएंगे, प्लस माइनस में रहता है तो 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ बचा 4, यानी 46 आ गया आपको a, ये हो गया आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसी तरह से 1 का फोर्थ में a इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ, d इज इक्वल्स टू 2.5, n बराबर डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी n आपको फाइंड आउट करना है कि n बराबर क्या होगा, n बराबर इतना दिया हुआ है, तो अब बस वही प्रोसेस हमेशा अप्लाई करना है, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बहुत ही है ना सिंपल प्रोसेस। अब देखिए a कितना, n कितना, n देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.6, n के रिप्लेसमेंट में हम लिख सकते हैं 3.6, प्लस में ही है, क्वेश्चन को चेक कर लेंगे, a इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, -18.9। ठीक है, अब प्लस तो प्लस, फिर है n हमको फाइंड आउट करना है, n हमें पता नहीं है, -1 तो -1। ठीक है, अब d के जगह पे 2.5 है तो 2.5 रख दिए, कोई प्रॉब्लम, बस d के जगह रिप्लेस किए, a के जगह पर रिप्लेस किए, n के जगह पर रिप्लेस किए। अब ये देखिए माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि 3.6 प्लस में आ जाएगा 18.9, नो डॉट। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ना दोनों में है, ये तरह से दोनों में मल्टीप्लाई है, इस तरह से बोल सकते हैं आप कि ये जो है n-1 तो 1 और 2.5 तो 5, अभी रहने दीजिए, या फिर इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे दोनों में भी। ठीक है, अभी क्या है, इसको जब जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 और कैरी हो जाएगा 1 और 8 3 11 1 12, हैंड में 1 और 1 और 1 2, 225 आ गया। ठीक है, अब क्या है कि इधर क्या बचेगा, n-1 तो 1 और ये 2.5 जो है मल्टीप्लाई में है तो हम डिवाइड में ले आए, माइनस ये 2.5 गुना में है ना, तो इस तरह से इसको भाग में भेज सकते हैं 2.5, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, इसको काटेंगे तो 25 9 जो होता है 225 हो जाता है, 25 9 225 होता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, 9 बच गया। चलिए इस तरह से 25 9 225 यानी कि 9 आ गया, यहाँ बचा n-1, इधर -1 तो अब प्लस में आ जाएगा 9 और प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू n, यानी कि यहाँ पे 10 आ गया बराबर n, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि आपको n बराबर क्या मिल गया, 10 हो गया आंसर। ठीक है, हेंस करके। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 1 का फिफ्थ इसी तरह से बोला गया है कि a बराबर दिया हुआ, d दिया हुआ है, n दिया हुआ, n इसमें नहीं दिया हुआ है, तो वही प्रोसेस n जहाँ इन सभी का बात किया तो यही फार्मूला अप्लाई कर देना है, ऐसा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, a प्लस n-1 इंटू डी, तो d। अब इसी तरह से n तो हमको फाइंड आउट करना है, तो n की जगह छोड़ दिया जाएगा, a की जगह पे 3.5 प्लस n की जगह पे है 105 -1 तो -1 और उसके बाद d की जगह पे क्या है 0। ठीक है, अब 3.5 तो 3.5, अब इसमें 0 से गुना कीजिए 0, ये 3.1 आंसर आ जाएगा, ये 3.5 आंसर आ जाएगा,
104 आ जाएगा और इनटू है 0। तो 0 ऐसा एक जो है नंबर्स है जिसको आप किसी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो वो क्या हो जाएगा आपको 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 3.5 जो है वो प्लस 0 है ना, इससे 0 यानी कि आ जाएगा आंसर आपको 3.5 आ जाएगा। तो ए एन और इस तरह से लास्ट में हेंस करके लिख देना है ए एन और इम्प्लाइज दैट जरूर बीच में अगर इक्वल हो तो। देखिए ये सब अरेंजमेंट करने से आपके मार्क्स जो है ग्रो करते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो इसी तरह से सेकंड को क्वेश्चन को एक बार रीड कर लिया जाए, उसके बाद देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एपी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, चूज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ उसमें। ठीक है, अब इस तरह से क्या दिया हुआ है कि एपी जो इस तरह से दिया हुआ है कि a इज इक्वल्स टू 10 और 7 5 डॉट 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 इस तरह से जा रहा है। तो 13th पर जो है 30वां पद क्या होगा, ये क्वेश्चन कहा गया है। सेकंड में इसी तरह से 11th पद पूछा गया है। तो बस वेरी सिंपल यही अप्लाई करेंगे। देखिए कि जो पहले लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म यानी कि ये प्रथम पद है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इधर प्रथम पद फर्स्ट टर्म 10। ठीक है, अब डी जो क्या दिया हुआ है आपको, इसके जस्ट जो है सेकंड वाला से फर्स्ट को घटाया जाता है, सिखाए थे ना बहुत बार। ये सेकंड इसके फर्स्ट घटाना है। ठीक है, या इसको आप समझ सकते हैं कि फार्मूला भी होता है a2 माइनस a1, ये समझिए। नहीं तो अगर समझ गए होंगे डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट से तो बहुत ही अच्छा है। a2 मतलब देखिए पहला दूसरा, दूसरा में से पहला घटाएं। अब d निकल गया। अब an बराबर क्या होता है, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। अब हमको 13th पद फाइंड करने के लिए बोल रहा है, a और n के जगह पे 30 है ना, n के जगह पे रिप्लेस a 30 बोल रहा है। तो a के जगह पे कितना आपको 10 है, प्लस n के जगह पे देखिए है ना, देखिए a 30 n के जगह पे 30 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 और -1, बात समझ में आए। a 30 यानी n के जगह पे 30, a तो a दिया हुआ है यहाँ पे 10 प्लस तो प्लस n कहने का मतलब 30 और -1 और d का जो वैल्यू आया तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे -3 बचा है ना, यानी यहाँ पे आपको जो है -3 है। अब इसी तरह से इसको चेंज मतलब कि आगे करेंगे तो क्या आएगा आपको 10 तो 10 और यहाँ पे घटाएंगे तो 30 में से -1 यानी कि 29 हो जाएगा है ना। अब गुने -3 है। अब इसको इस तरह से आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 10 तो बचेगा आपको 10 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 29 या कितना होता है 29 का 29 58 29 87 यानी कि 87 आ जाएगा, 87 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, किन किन का 30 तक टेबल याद है, नहीं याद है वो याद कर ले 35 तक। चलिए अब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा है ना, क्योंकि बड़ा हो गया। यहाँ पे 87 आंसर आएगा आपको, घटाएंगे तो 77 लेकिन माइनस में, ये हो गया आपका आंसर। तो ये -77 किस ऑप्शन में है वो देखिए आप। ठीक है, अब उसके बाद इसको आंसर लिखिए। तो -77 जो है सी ऑप्शन में है, तो बोल देंगे कि ये सी ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से इसको चेक करेंगे, ए की जगह पे कितना है आपको -3। डी कैसे निकालेंगे, तो जस्ट पहले वाले से घटाएंगे, -1/2 है, इसमें से घटाएंगे इसको, माइनस तो माइनस और -3। देखिए क्या कर रहे हैं हम, घटाना है, एक बात याद रहे। तो सेकंड वाला टर्म्स को लिख दिए, ये देखिए जस्ट है ना सेकंड, इसके पहले 1/2 लिख दिए। अब इसके बाद ये है ना घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह तो घटाना है इसलिए, और -3 इसी के साथ है इसलिए माइनस लिखेंगे। और -1/2 -1/2 माइनस प्लस 3 तो 3, ये नहीं कि डायरेक्ट एक बच्चा की तरह क्या भाई कि 1/2 लिख दिए यहाँ +3 लिख दिए, नहीं ऐसा प्लस होता है, ऐसे कैसे होता है, तो इसलिए क्योंकि घटाना है एक और एक दिया हुआ है माइनस। ठीक ना, चलिए यहाँ 1 तो 1, यहाँ पे 2 तो 2। अब उसके बाद जो है यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे 2 3 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 बचा, घटाएंगे तो देखिए 6 बड़ा है ना, यहाँ पे 6 बड़ा है, तो यहाँ यानी घटेगा तो 6 में से 1 गया 5 हो गया और 2 हो गया, और 6 के साथ प्लस यानी प्लस में आ गया। ये आपको डी क्या आ गया आपको, तो डी जो है आपका मिल गया क्या कि 5/2 हो गया। जैसे ही इफ फाइंड हो गया तो उसके बाद जो है 11th टर्म्स जो है फाइंड आउट करना था, 11वां पद ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 11th पॉइंट अगर फाइंड करना हो तो n इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर होता है। ठीक है, 11 फाइंड करना है, a11 n के जगह पे 11 रिप्लेसमेंट हो रहा है, a की जगह पे कितना आया है आपको -3 है ना, प्लस n की जगह पे क्या आ रहा है आपको n देखिए जाए, n को देखा जाए तो n जो है देखिए ना 11 n के जगह पे 11 और -1 तो -1, और d के जगह पे देखा जाए तो d के जगह पे जो आया इतना मेहनत करके 5/2, वैसे मेहनत है कुछ भी मेहनत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब a11 फाइंड ही करना है, a11 तो फाइंड आउट कर ही रहे हैं हम लोग, तो -3 यहाँ 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा है ना, प्लस में ही क्योंकि 11 बड़ा है, और गुना 5/2 तो 5/2, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 5 जा 25 25 हो गया, -3 और यहाँ पे हो गया आपको +25, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपको हो जाएगा 22, ये आंसर हो गया 22। ऑप्शन में मिला, ये किस ऑप्शन में है 22, और 22 जिस ऑप्शन में है उसको बोल देंगे
आंसर। तो सेकंड का 22 जो है ऑप्शन है बी, तो बोलेंगे कि बी ऑप्शन हो गया सही। ये था ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लिया जाए। लिखा गया है कि जो फ्लोविंग जो है एपी है, मतलब कि जो निम्नलिखित जो है आपका समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान जो है बॉक्सेस है उसको जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि कौन सा पद क्या होगा। मीन देखिए अब आइए क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट दिया हुआ 3 का फर्स्ट, देखिए 2 दिया हुआ, सेकंड बॉक्स है, थर्ड क्या होगा, मतलब इस तरह से दिया हुआ है। थर्ड दिया हुआ है, सेकंड वाला फाइंड करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म ए, फिर उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये सिखाया गया था ना बहुत अच्छे से। तो यानी कि देखिए ए जो है ये और ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पहले जो है इसका इक्विवेलेंट, सेकंड इसके और थर्ड इसके, ये सीधा सोचिए कि ये जो है ना इसका सामने इसका है। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू 2 हुआ। अब a प्लस डी जो है बॉक्स है, a प्लस डी बॉक्स है, तो बॉक्स। ठीक है, यानी कि खाली स्थान है। अब a प्लस डी को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इससे पहले उसके बाद दिया हुआ है क्या, a प्लस डी बॉक्स है। अब थर्ड क्या दिया हुआ है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 26 दिया हुआ है। ये बातें समझ में आ गया। तो यहाँ पे ए तो क्लियर दिखा हुआ कि ए अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 रख देंगे, लेकिन डी नहीं ना है तो नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 रखेंगे और प्लस 2 और डी के जगह पे क्या है नहीं पता है, डी तो डी, 2d इज इक्वल टू 26, तो 26 इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा आपको, 2d इज इक्वल टू 26, इधर प्लस में है तो माइनस में 2 आ जाएगा। कोई डॉट, ये 2 को ना, ये 2 को इधर ले आए हम, तो घटाएंगे तो 24 बचेगा। 24 घटाएंगे कैंसल आउट, 2 से डिवाइड में आया ना कट्टा, तो 2 से 12 4, 2 12 जा हो जाएगा 24, यानी d इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये बातें समझ में आ गया कैसे 12 आ गया। तो तीसरा में रख देंगे, a 2 है और d की जगह पे क्या है 12 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 14। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया, यहाँ पे क्या रखा था तो 14 रखा था आंसर। ये यहाँ पे क्या होता है बॉक्स के जगह पे 14 होता है आंसर। तो समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये बॉक्स में क्या आएगा 14। अब ये सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अगर फर्स्ट नहीं समझ में आएगा तो सेकंड में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये ए है फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो देखिए अब ये फर्स्ट है, ये बॉक्स, यानी ए का रिप्लेसमेंट जो है बॉक्स है। इसी तरह से ए प्लस डी की जगह पे आपका क्या है 13 है। फिर इसी तरह से ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू बॉक्स है। फिर ये है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू क्या है ए प्लस 3d 3। तो आप जो दिया हुआ है देखिए ये और ये दिया हुआ है 2, तो जो दिया हुआ रहता है उसको हेल्प से हम लोग बनाते हैं कि इसको बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड के हेल्प से क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए आ जाइए आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसको ना मैं 6 तरीका से बताया हूँ। ठीक है, जो नहीं जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना तो जाकर प्लेलिस्ट से 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन क्लासेस में देख ले। ठीक है, तो इसको कैसे किया जाता है कि ये समीकरण फर्स्ट है और सेकंड को घटाएंगे, क्यों घटाएंगे सारी चीज बताए हैं उसमें। तो a प्लस डी है तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू ए प्लस 13 तो दिया हुआ है और यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। अब इसको घटा रहे हैं इसलिए क्योंकि a और a मिल रहा है, तो जो मिलता है उसी को पहले देखते हैं चिन्ह, प्लस है प्लस है सेम रहता है तो घटाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस ऊपर रहता है, पता है ना, ये साइन बदल जाएगा घटाव कर रहे हैं इसलिए, इस घटाव की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए a से a कैंसिल आउट हो गया, 3d और ये बचा d, तो घटेगा तो 2d माइनस में, बड़ा 3d है माइनस है। इसी तरह से यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 10, माइनस में प्लस है, प्लस में 13 बड़ा है। अब ये जो है बेचारा माइनस में है तो ये आएगा d, तो d और 10 और बटे हो जाएगा -2, काटेंगे 2 पचे 10, 5 हो जाएगा। अब ये बेचारा माइनस है तो ये नहीं कहने का मतलब माइनस इसी में आ जाएगा। d बराबर क्या आ गया आपको -5 आ गया। जैसे ही -5 आया अब इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो बोले क्या कि समीकरण फर्स्ट में d बराबर -5 रखने पर। ठीक है, ये सारी चीज जानते हैं हम लोग। अब रख दीजिए और क्या। ठीक है, आपके पास जितना फास्ट कैलकुलेशन है उस तरह से बना सकते हैं कि a जो है प्लस d बराबर 13 है इक्वेशन फर्स्ट, a के जगह पे कितना है पता नहीं, फाइंड आउट करना। d के जगह पे है -5 है ना, -5 और ये प्लस है तो प्लस इज इक्वल्स टू 13, तो 13 ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा 13 + 5, 13 5 कितना हो गया 18, ये आ गया आपको a। जैसे ही a मिल गया और d मिल गया
तो अब ये बॉक्स को भरना है। तो ये बॉक्स क्या है, पहला बॉक्स ए बराबर बॉक्स था, तो ए बराबर क्या आ गया आपको 18, ये तो समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा बॉक्स क्या है, तो ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू बॉक्स है, यानी ए तो ए की जगह पे रखेंगे 18 और प्लस 2 तो 2 और डी की जगह पे रखेंगे -5, तो 5 दूना 10, माइनस में 10 हो गया और यहाँ 18 हो गया, 18 में से 10 गया, ये हो गया 8, ये दूसरा बॉक्स हो गया आपको आंसर। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या कैसे आंसर करेंगे, बात समझ में आ गया होगा। ए 18, 5 दूना 10 घटाएं 10, यानी यहाँ पे जो आता आपको 18 आना चाहिए था, 5 घटा 13, 13 में से 5 घटा तो 8 आया, 8 5 13, इस तरह से आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा, ऐसे एग्जाम में भी आते हैं। अब आइए चलिए इसी तरह से इसको भी करना है क्या भाई कि एपी का जो है लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ए हो गया, यहाँ पे ए प्लस डी हो गया और फिर से ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ये बातें तो अवेयर हैं आप सभी, मतलब जानते हैं। a इज इक्वल्स टू 5 है ना, बोल देंगे। अब यहाँ पे a प्लस डी इज इक्वल्स टू बॉक्स, फिर क्या है आपका a प्लस 2d इज इक्वल्स टू बॉक्स, फिर क्या है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9.1/2। तो जी दिया हुआ है उससे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, पता है ना। a बराबर 5 है और यहाँ a प्लस 3d है, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए ना और प्लस 3d, तो 3d इज इक्वल्स टू, इसको तोड़ेंगे 9 दूना 18 है, कितना हो जाएगा 19/2। इसको जानते हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करने के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्लस में तो माइनस में, 3d तो 3d, अब 19/2 और माइनस में आ जाएगा ये 5। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 3d तो 3d, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2, यहाँ आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 जा 10, घटाएंगे 9/2 आ गया। इधर गुना में है तो भागा में, या फिर 3d से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 3 से ही, 3 3 9, ये ऊपर ऊपर कट सकता है, ठीक है, इक्वल्स में अगर कुछ प्लस माइनस में नहीं हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ गया आपको, ये मल्टीप्लाई में तो भागा में आता है ना, ऐसे भी 3 था, वैसे काटते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप अगर नहीं समझ आ रहा तो d बराबर 3/2 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब रख देंगे, a की जगह पे कितना आया भाई, तो a की जगह पे तो दिया हुआ है 5 प्लस d की जगह पे क्या आया तो 3/2। चलिए अब यहाँ पे रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपको 5 2 जा 10 प्लस हो जाएगा 3, यानी कि 13/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करना चाहेंगे तो जानते हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करने के लिए 2 से भागा देंगे तो 2 छक्का 12 और 1 हो जाएगा 13/2, ये यहाँ पे आंसर आ सकता है। इसके बाद a प्लस डी है, तो a की जगह पे 5 है प्लस d की जगह पे क्या है आपको भाई 2 है पहले, और d की जगह पे 3/2। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ और यहाँ क्या भराएगा, तो फर्स्ट है तो फर्स्ट बॉक्स में क्या होगा 6.1/2, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या होगा 6 1/2, यहाँ पे क्या होगा 8। चलिए तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट प्रोसेस वही 3 का 4 क्वेश्चंस में एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ए, ये फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड बॉक्स के लिए a प्लस डी, फिर थर्ड बॉक्स के लिए a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, a प्लस 5d, कोई डॉट नो डॉट, आगे रहता आगे चले जाते 5d तक है। अब जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग मेंशन केवल करते हैं, a बराबर क्या है -4, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो बस जो दिया हुआ रहता है उसको मेंशन करेंगे, ये बात समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है क्या करेंगे कि a -4 दिया हुआ है, एक देख लीजिए a-4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6, तो 6। अभी क्या करना है कि ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, 5d इज इक्वल्स टू 6 और प्लस हो जाएगा 4, 5d तो 5d इज इक्वल्स टू 6 4 10, काटेंगे कितना आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, d बराबर 2 आ गया। जैसे ही आपका 2 आ गया d बराबर, तो बस कुछ नहीं रख देना है, a प्लस डी है, a -4 और प्लस कितना है 2। चलिए 4 में से 2 गया, यहाँ आ गया आपको आंसर 2, ठीक है। फिर दूसरा क्या है a प्लस 2d, a -4 प्लस 2 और d की जगह पे क्या है आपका 2, तो -4 और यहाँ हो जाएगा 4, 4 4 0 हो गया। फिर a प्लस 3d है, a कहने का मतलब क्या है -4 प्लस 3 और इंटू डी की जगह पे 2 है, तो यानी कि -4 और प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यानी 6 में से 4 गया, यहाँ आ गया आपको आंसर प्लस में 2 ही, यहाँ पे माइनस में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा 4 है, एक बात याद रहे -4 तो 4 में से 2 ये ना होगा। अब इसके बाद क्या बचा a प्लस 4d बचा, a प्लस 4d है, यानी a प्लस 4d की अगर सेंस बात करें हम
तो a कितना है -4 +4 और d के जगह पे 2, तो यानी कि -4 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपको 4 बच जाएगा। प्लस में क्योंकि 8 बड़ा है 8 के साथ प्लस है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 4 और 2 और 0 और -2 आया, यानी यहाँ पे क्या आ गया आपको फर्स्ट बॉक्स में -2, सेकंड बॉक्स में 0, थर्ड बॉक्स में 2, फोर्थ बॉक्स में 2, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है +2 होते जा रहा है। तो अब समझ में आ गया होगा आई होप बहुत अच्छे से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। इसी तरह से यहाँ ए हो गया, ये एपी का होता है फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर्म ए, फिर a+d, आगे बढ़ते जाइए a+2d, ये दूसरे बॉक्स के लिए a+3d, a+4d और a+5d। कोई डॉट? नो डॉट। बस अब ये समझिए कि जो दिया हुआ है उसको वैल्यू से समझेंगे हम लोग। ये किसको वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी a+d = 38, जो दिया हुआ है उससे हम लोग चलेंगे पहले, ठीक है। यहाँ भी देखिए a+5 और d बराबर दिया हुआ है -22, कम से कम एटलीस्ट 2 देना जरूरी है तब इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। अब ये 2 दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे आप, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब बस आ जाइए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर में हम लोग बताए थे क्या a+5d है a+d है, इस तरह से कैसे इसको सोल्व किया जाए। ए को कैंसिल आउट करना है इनकी समीकरण फर्स्ट, और क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाएंगे तो आपको ए से ए कैंसिल आउट, ए और ए मिल रहा है ना, इसलिए a और +d बराबर 38, फिर है आपको a और +5d = -22। तो घटाव का सीन है यहाँ पे, घटाव कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड को तो साइन बदल जाता है, नीचे वाला माइनस तो प्लस और प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस छुपल रहता है तो माइनस हो जाता है, ये कैंसिल आउट हो गया प्लस माइनस से, एक ए एक एक खत्म। 5d में से 1d घटेगा तो बचेगा 4d, 1d है ये, ठीक है, और 5 प्लस में नहीं बल्कि माइनस में, ये प्लस वैल्यू नहीं काम कर रहा, माइनस काम कर रहा है, -4d हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों जुटेगा, अब सेम सेम हो गया ना, यहाँ छुपल है प्लस तो दोनों सेम हो गया प्लस चिन्ह में, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 10 और फिर हो जाएगा 3 2 5 1 6 60 आ गया। अब यहाँ प्लस में आया है, जोड़ लीजिए 8 2 10 जो जोड़े हैं यहाँ प्लस प्लस काम कर रहा है, ठीक है। तो अब उसके बाद काट दीजिए, इसको काटेंगे तो यानी कि d बराबर निकालना चाहेंगे तो 60 और -4 हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 15 चौका 60 होता है ना, 15 4 1 जा 4 और बचेगा 2 4 5 20, 15 चौका 60। अब ये माइनस है तो माइनस हो गया, d बराबर क्या आ गया आपको -5 आ गया, -15 आ गया। तो d बराबर -15 आ गया, तब फिर बोलेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी फर्स्ट में d बराबर -15 रखने पर, बस वही प्रोसेस एक्स वाई रहता था उसमें सिखाया था ना, यहाँ पे a और d खाली है तो डरना नहीं है, a और d देखकर a की बात किया जाए। फर्स्ट क्या है a+d 38, ही ना है फर्स्ट समीकरण एक। अब d के जगह पे -15, a तो a और d के जगह पे -15 बराबर 38, इधर माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा आपको 38 और +15। अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 8 5 3 और 3 और 1 हो गया 4 और 1 5, कैरी होगा ना, 8 5 13 तो 1 कैरी बचा, ठीक है, पैचा और 3 1 4 1 5, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आ गया 35। अब आपको जैसे ही a और d मिल गया है ना, यहाँ पे a और d बराबर क्या था -15 है, तो a के जगह पे क्या है 53, तो पहले यहाँ पे आप लिख दीजिए a के जगह पे 53, तो ये बॉक्स आपका 53 हो गया, यहाँ पे 53 आ गया। अब सेकंड क्या है a+d, ये दिया हुआ है a+2d है, फिर तो a+2d इसको इस तरह से आप कर लीजिए, a+2d ये हम ना ये बॉक्स के लिए भर रहे हैं, a+2d ये बॉक्स हमको भरना है, a कहने का मतलब कितना है 53 और +2 और d के जगह पे -15, देख लीजिए है ना, -15 d के जगह पे और a के जगह पे 53, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, रख रहे हैं, प्लस 15 दूना 30, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस में आएगा, ये 15 और माइनस में है इसलिए 30 हो गया। अब घटाएंगे तो बचेगा आपको 23, यहाँ भर देंगे आपको 23। अब इसी तरह से सेकेंड के बाद ये बॉक्स बचा, फिर क्या है आपको, तो a और +3d = बॉक्स है, तो a कहने का मतलब मतलब 53 है और प्लस d के जगह पे -15 है, तो 15 तिया 45, लेकिन माइनस में, और यहाँ पे है आपका 53, तो 53 घटाएंगे 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यानी कि आपको 8 ही बच गया। और कुछ बचा है, a+3d का तो बॉक्स भर दिए, लेकिन a+4d बचा हुआ है, यहाँ 8 हो गया,
a+4d यानी a और +4d। अब बात किया जाए लास्ट बॉक्स को, a कितना आया है 53 प्लस d कितना आया 4 है तो 4 और d के जगह पे -15, 15 चौके 60। अब यहाँ हो गया आपको 53, तो 53 घटाएंगे, ये 15 से 4 में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 60, है ना। तो 60 माइनस में और 53 प्लस में घटाएंगे तो बचेगा आपको 7, लेकिन माइनस में आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि 60 बड़ा है, 60 के साथ -7 है। ये बॉक्स हो गया आपको -7, फिर -52। इस तरह से आपको बढ़ते जा रहा है। तो क्या बढ़ रहा है आप समझ सकते हैं। अब डिटरमाइन क्या कर सकते हैं, -15, 15 घटते जा रहा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लिया जाए। एक एपी पद डॉट 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 जा रहा था, 78वां पद जो होगा वो कौन सा नंबर आएगा, ये पूछ रहा है। अब ऐसे कैसे पता कर सकते हैं, सोचिए, है ना लाजवाब क्वेश्चन। इसीलिए बोलते थे कि एपी जो है ना सुपीरियर चैप्टर है। देखिए कैसे, अब इतना सा क्वेश्चन है, बहुत से लिखो, बीच में यहाँ पे क्या होगा कैसे पता करेंगे, एक लाइन में हम आंसर बता सकते हैं। कैसे, अगर आपके पास ट्रिक से पढ़ेंगे तो कम्पिटिटिव में ट्रिक से पढ़ना है, फिलहाल इसमें आपको प्रोसेस से बताना होगा आंसर। आपको जाएंगे ये 78 जो आएगा ये कॉमन नंबर पे आएगा। ये पहला नंबर पे 3 है, दूसरा पे 8, तीसरा पर ये, इसी तरह से किस पोजीशन पे, किस टर्म पे जो है 78 आएगा। ये क्वेश्चन आपको बोल रहे थे, ये बात समझ में आ गया। चलिए बस अब बनाना शुरू कीजिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए भी बोलते हैं, है ना, डिनोटेड करते हैं हम लोग 3। डी निकालते हैं क्या, यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो जस्ट बाद वाले में से पहले घटाते हैं, ठीक है ना, 8 - 3। अब जैसे ही घटाएंगे तो ये मिल गया आपको 5, ठीक है। यहाँ पे a2 - a1 इस फार्मूला की हेल्प से लाए हम लोग। कैसे लाए समझ में आ गया होगा। चलिए जैसे ही आपको a और d फाइंड आउट हो गया तो बस अब वही फार्मूला लगा दीजिए, n बराबर a + n - 1 इंटू डी। अब a क्या है, n क्या है, देखिए ये जो, देखिए पूछा ही है कि 78th टर्म जो है कौन सा पद होगा। तो मान लीजिए ना, माना कि, ठीक है, माना कि जो है nth टर्म यानी nवां पद, ठीक है, nवां पद जो है 78 होगा। मान लेते हैं, माना कि 78th टर्म जो है 78 है। nवां पद यानी कि nवां कहने का मतलब an, लास्ट पद ये दिया हुआ है, मान के चलते हैं, ठीक है, कि nवां पद यानी कि जा रहे हैं कहाँ तक, n पद तक है, n पद है वो, n बराबर दिया हुआ है कहने का मतलब 78। ये बोल सकते हैं कि n बराबर 78। क्यों 78, n बराबर समझ में आया ना क्लियरली। a की जगह पे क्या है 3 प्लस n हमें पता नहीं है, यही फाइंड करना है। d क्या है 5, बन गया। अब कुछ करना है, देखिए यहाँ पे 78 तो 78 इधर प्लस में है तो माइनस में 3, अब n - 1 तो 1 और 5 तो 5। अब घटाएंगे तो बचेगा 75 और बराबर हो जाएगा n - 1 तो 1 और 5 तो 5। ये मल्टीप्लाई में है तो डायरेक्ट भागा में भेज दे, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, आएगा आई होप। n - 1 ये आ जाएगा गुना में तो भागा में, ठीक है। अब इस तरह से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 आएगा, है ना, 15 × 5 = 75, 15 5 जा। अब यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं n - 1, यहाँ पे इधर लिख दिया जाए ना, n - 1, ये n - 1 = 50। कोई डाउट, ये 15 है ना, देख लीजिए, n - 1 को पहले लिख सकते हैं। अब n तो n यहाँ पे 15 है, इधर माइनस में तो हो जाएगा प्लस में 1। n बराबर क्या आ गया आपको 16th, यानी कहने का मतलब कि 16वां पद जो होगा, 16th पद जो होगा वो क्या होगा 78 आएगा। पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जाएंगे, जब 16 जाएंगे नंबर पे 16वां पद, ये आ जाएगा आपका आंसर। इतना है, बात समझ में आ गया। लास्ट में लिख सकते हैं हेंस 16th पद इज 78 आंसर। चलिए अब 5th का इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इसका जो दिया हुआ है इस तरह से, जो क्या है क्वेश्चन को रीड कर लेंगे आप। बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इसका कितने पद फाइंड करना है, यानी n ज्ञात करना है कि कै गो टर्म्स हैं यहाँ से यहाँ तक में। तो आप ये बताइए, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, a बराबर 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो है d फाइंड आउट करने के लिए बहुत बार सीखते आ रहे हैं, सेकेंड वाला में से फर्स्ट को घटाना है जस्ट, ठीक है। तो d बराबर क्या आ गया आपको, यहाँ पे इस तरह से हेंस लिख देंगे, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 8 × 5 = 13 कि 7 और 6 13, 7 और 6 मिल गया d। अब जैसे ही ad मिल गया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो ये है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ तक गया 205, यानी कि इस जो 205 पद जो है लास्ट टर्म है, या फिर बोल सकते हैं कि कैवा टर्म पता नहीं है तो मान के चलिए कि एनवा पद जो है ये 205 है। एनवा पद मतलब लास्ट पद, यानी कि एन जो है 205 है। क्यों मानते हैं 205, समझ में आया। ऐसा रहेगा तो समझिएगा लास्ट टर्म है, और एन को लास्ट टर्म बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं। क्लियर। अब आइए एन बराबर फार्मूला रख दीजिए। अब कुछ करना है, अब तो बाकी समझिए आप हैं या फिर आपका मैथ नहीं है, कौन है आप समझ सकते हैं। एन 205, ए क्या है
7 प्लस n क्या है आपका पता नहीं है, d क्या है 6। अब यहाँ प्लस में तो माइनस में 205 माइनस हो जाएगा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 तो 1 और 6 तो 6। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया बचा, मैं सॉरी 15 है ना, 15 7 गया 8, यहाँ बचा 0 यानी कि 9 और यहाँ बचा 1, 198 बच गया। अब n माइनस 1 तो 1 और 6 तो 6। देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा, काटने में आसानी होता है, इसलिए अभी गुना नहीं हम कर रहे हैं बार बार। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। इधर गुना में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, यानी आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं इस तरह से। तो जब काटिएगा तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, n माइनस 1 यहाँ बचेगा आपको 33। अब क्या लिख सकते हैं आप कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 33 और 1 हो जाएगा, n बराबर क्या आ गया आपको 34 आ गया। तो लास्ट में बोल दीजिएगा कि इसमें कितना पद है, तो हेंस दिस एपी हैज कंटेंट 34th टर्म, इसलिए इस समांतर श्रेणी में 34 पद हैं, 34 पद हैं। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए इसको भी देखिए, डरना नहीं है। a इज इक्वल्स टू क्या है 18, d बराबर क्या है, ये आपको घटाना है इसमें से इसको, पता है ना, इसमें से इसको घटाया जाता है, यानी कि 15 1/2 और माइनस करना है 18। ठीक है, अब घटाएंगे तो 15 दूना 30 और 1 31 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा -18। ये बातें क्लियर है, बस कुछ नहीं है, सोचिए थोड़ा सा खाली बस। तो क्या इसको घटाएंगे तो कैसे आएगा कि यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो अब 2 से 2 यहाँ -31 ही बचेगा, 1 से तो 13 यानी कि 36 आ जाएगा, 18 दूना 36 आएगा ना, 1 से भागा देंगे 2 से गुना करना पड़ेगा 18 में 18 में। तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे, दैट्स घटाएंगे तो बचेगा आपको -5/2। क्यों माइनस, क्योंकि 36 जो है बड़ा के साथ माइनस है, इसलिए आपको मिल गया माइनस में 5/2। जैसे ही ए और डी मिला, जब ए और डी मिल गया तो क्या बोलेंगे कि चूंकि ए इस तरह से दिया हुआ है, फिर डी इस तरह से आ गया, अब हमको एन जो है दिया हुआ है भी लास्ट टर्म है ना -47। ये बातें चीज समझ में आ रहा है, ए बराबर आ गया, डी बराबर आ गया। अब उसके बाद आप तो जानते ही, आप खुद से बनाइए, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, खुद से बना लीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो देखा क्या कीजिए। ठीक है, स्टॉप करके तो ज्यादा फायदा करेगा। एन बराबर -47, अगर नहीं बनाने आता तो ही आप देखिए, नहीं तो खुद से ट्राई कीजिए, ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा सीखने के लिए। ए क्या है आपको 18 प्लस एन क्या है, नहीं, यही तो फाइंड करना है हमें, और 1d -5/2, कुछ नहीं तो गुना छुपा हो रहता है, इनटू में है। अब इधर आ सकता है -47 माइनस में, क्योंकि प्लस में ही ना छुपा हुआ है 18। अब n माइनस 1 तो 1, इस तरह से बोल सकते हैं 5/2। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों सेम सिंबल में माइनस में तो जुटेगा, तो ये जाएगा माइनस में 65 इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा n-1 और गुना में क्या है यहाँ पे -5/2, माइनस है ना, देख लीजिए माइनस ही में ना है यहाँ पे छुपा हुआ। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस साथ लेकर चलना है, ना कि छोड़ देना है। अब देखिए इधर आएगा तो क्या कि जैसे अगर -65 है, इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ठीक है, यानी कि 5/2 माइनस में आएगा। लेकिन जब हम लोग जानते हैं ऐसा रहता है भिन्न का जोड़, तो क्या हम लोग सीखते हैं, इधर गुना में चेंज करेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, लास्ट वाला चेंज होता है ना दाहिने तरफ, 2 इधर 5 ऐसे होता है कि नहीं। भीम के जोड़ में 65 बटे कुछ समथिंग रहता है, तो इसको गुना में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिविजन सीखे हैं, तो आप सीधा समझिए कि जब -65 तो 65 जो इधर से इधर आता है मल्टीप्लाई वाला पार्ट्स, तो रिवर्स हो जाता है, 2 ऊपर हो जाएगा और 5 ऐसे हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ। हमेशा याद रखिए, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, बहुत मजे से बनाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब 13 दूना 26 माइनस हो ही होगा क्या, लेकिन ये माइनस में ना है, देख लीजिए माइनस में है तो माइनस ही में आएगा 2/5, ऊपर नीचे से मतलब नहीं, हमेशा ऊपर ही रखा जाता है माइनस को। अब उसके बाद हो जाएगा आपको 13 दूना 26 और बटा 1 है, 1 लिखिए ना लिखिए n-1। अब क्या है कि आपको ये माइनस में तो माइनस में, अब यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया 26, ठीक है। अब बोलेंगे ये माइनस माइनस n-1 बराबर n-1 बराबर 26। अब n बराबर निकालना चाहेंगे तो 26 और इधर प्लस हो गया 1। अब बात करें कि n बराबर क्या आ गया तो 27, तो लास्ट में लिख देना है कि हेंस दिस एपी हैज कंसिस्ट 27 टर्म्स, इस एपी में 27 पद
होंगे या है।